हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल पॉइंट। आज का हमारा वीडियो ओएसआई मॉडल के टॉप 30 क्वेश्चंस पे है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट क्लास हमारी थी ओएसआई मॉडल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। उस क्लास में हमने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसकी लेयर्स क्या होती हैं, उन लेयर्स के वर्क्स क्या होते हैं। अब उसी ओएसआई मॉडल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई स्टैंड फॉर, मीन्स ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो क्या कर सकता है, इंटरकनेक्टली हो सकता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। तो इसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO ने डेवलप किया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल, मीन्स ISO OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसका आंसर है आपका 7 लेयर्स। 7 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, और उसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि आप टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप पढ़ सकते हैं। टॉप टू बॉटम आपकी फर्स्ट लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, और बॉटम टू टॉप जो आपकी फर्स्ट लेयर थी वो थी फिजिकल लेयर। इसको रेफरेंस मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन, विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। अब बात आती है कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर क्या होती है। तो नेटवर्क सपोर्ट लेयर जो होती है वो आपकी होती है बॉटम से 3 लेयर्स, यानी कि नेटवर्क लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, सेकेंड आपकी डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर। और यूजर सपोर्ट्स की जब बात करते हैं तो वो आपकी होती हैं टॉप से थर्ड लेयर, यानी कि आपकी हो गई एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। तो इसमें पूछा गया है कि आपसे कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को जो दोनों को लिंक करती है वो कौन सी लेयर होती है। तो वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ये क्या करती है, इन तीनों लेयर्स के, यानी कि ऊपर से थर्ड लेयर और नीचे से थर्ड लेयर के मिड में होती है, इसीलिए इसको ओएसआई का हार्ट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि ओएसआई का हार्ट कौन सी लेयर को कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। मीन्स क्या है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किस जनरल मॉडल में हमारी होती है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। किस लेयर में होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिफ्थ क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर, मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जो क्या करती है कि यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। वो आपकी लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है बाय द नेटवर्क एप्लीकेशन। अब नेटवर्क एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं आपकी, गूगल हो गया, वेब ब्राउजर और स्काइप, ये आपकी क्या है, नेटवर्क एप्लीकेशन, जिनके थ्रू एप्लीकेशन लेयर आपको यूजर एक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसमिशन 6 क्वेश्चन आपका, ट्रांसमिशन रेट, डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, तो वो किसके द्वारा होता है, आपका फिजिकल लेयर के द्वारा, क्योंकि डेटा की जो भी रेट को ये कंसीडर कौन सी लेयर करती है, फिजिकल लेयर करती है, कि हमारा डेटा जो भी है वो किस स्पीड से जा रहा है, MBPS की स्पीड से जा रहा है या गीगाबाइट्स की स्पीड से जा रहा है, वो वर्क करती है आपकी फिजिकल लेयर। 7 क्वेश्चन है आपको, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड्स इन द नेटवर्क। तो ये आपकी होती है OFC केबल, यानी फाइबर ऑप्टिक भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऑप्टिकल फाइबर, इसका शॉर्ट फॉर्म है OFC। ये फास्टेस्ट क्यों होती है हमारी, क्योंकि इसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में, किसमें, लाइट के फॉर्म में फ्लो होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड के फॉर्म में इसको जानते हैं हम। 8 क्वेश्चन, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर की क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन कोडिंग आपका,
चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, यानी कि ये तीनों वर्क जो है वो फिजिकल लेयर के होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th नंबर का। 9th क्वेश्चन आपको, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट दैम इनटू द फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशंस। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो पैकेट्स किससे लेती है, मतलब किससे पैकेट्स लेती है और इसको फ्रेम के रूप में ट्रांसमिट करती है, यानी कि नेटवर्क लेयर से। आपने पढ़ा था कि टॉप से बॉटम जाने पर हमारी क्या होती है कि जो भी नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है कि उससे डेटा लेके फिर फ्रेम्स के रूप में डेटा को लेकर फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट कर देती है। 10th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर, कि डेटा लिंक लेयर के द्वारा कौन सा वर्क नहीं किया जाता है। फ्रेमिंग आपका डेटा लिंक का वर्क है, एरर कंट्रोल भी आपका क्या है डेटा लिंक का वर्क है, फ्लो कंट्रोल भी, लेकिन चैनल कोडिंग ये क्या है आपका डेटा लिंक का वर्क नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चैनल कोडिंग। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइड बाय, ये आपका किस लेयर के थ्रू होता है, ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी हम दो सब लेयर को पढ़ते हैं, एक होती है आपकी LLC और सेकेंड होती है मैक। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो होती है वो किसके द्वारा होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के द्वारा। एक टेक्निक भी बताई थी मैंने, चेकसम, जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी मिसिंग डेटा होता है वो क्या होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के थ्रू बता देता है उस लेयर को कि हमारा जो भी डेटा है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया है। तो उस टेक्निक को चेकसम के थ्रू चेक करके हम उस मिसिंग डेटा को वापस से क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं, और जिससे हमारा डेटा क्या हो, एरर कंट्रोलिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा वर्क होता है किसका, लिंक कंट्रोल सब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपका लिखा है सब लेयर, तो सब लेयर इसे क्यों कहेंगे हम, क्योंकि ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की ही एक दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इन्हें सब लेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, द नेटवर्क लेयर इज अ कॉन्क्रीट विथ ऑफ द डेटा। अब नेटवर्क लेयर जो हमारे डेटा होती है वो किस फॉर्म में लेके जाती है, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट्स के फॉर्म में। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा को किस फॉर्म में लेके जाती है, तो वो होता है आपका पैकेट फॉर्म में। 13 क्वेश्चन, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर पे जो हमारा मेनली वर्क करता है प्रोटोकॉल वो कौन सा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं IP प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर पे जो भी हमारा डेटा, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब भी डेटा जाता है वो क्या होता है, IP एड्रेस के थ्रू जाता है, इसीलिए ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम कौन कौन से दो प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आपका आंसर है C, TCP एंड UDP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP हमारा कैसा होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और UDP कैसा होता है हमारा, कनेक्शन लेस होता है। कैसा होता है, कनेक्शन लेस। याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने किसी को ईमेल भेजा तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फीडबैक रहता है कि हाँ हमने किसी को मेल किया है, या फिर www वेबसाइट पे अगर आपने कुछ सर्च किया है तो क्या होगा कि क्रोम में हमारी हिस्ट्री रहती है। तो ये ऐसे इसके वर्क हो गए। UDP कनेक्शन लेस क्यों है, क्योंकि इसमें नो फीडबैक, मीन्स कोई फीडबैक रहता ही नहीं। जैसे हमारी क्लासेस हो गई ऑनलाइन चलती हैं, या फिर हमारा ये कहिए कि हम ऑनलाइन मूवी वॉच करते हैं, तो क्या है कि हमारा कोई रिकवरिंग डेटा नहीं रहता, इसीलिए कैसा है, कनेक्शन लेस होता है। ये वर्क होते हैं हमारे किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में, TCP एंड UDP। लास्ट एंड 15 क्वेश्चन, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शन एंड बिकॉज। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा क्या होता है, UDP कैसा है हमारा, कनेक्शन लेस होता है। तो UDP पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि
हमारा क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी है वो उस पे क्या होती है, यूडीपी जो पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, नो फीडबैक, यानी कोई फीडबैक की जरूरत नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। सीरीज फर्स्ट थी हमारी ओएसआई मॉडल के टॉप 30 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट सीरीज आएगी आपकी सीरीज सेकंड, जिसमें क्या होंगे, क्या आएंगे कि आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच।